हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने हाइबरनेट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो है HCQL मींस हाइबरनेट क्राइटेरिया क्वेरी लैंग्वेज। हाइबरनेट क्राइटेरिया क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है और इसका क्या यूज है हमारा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसको हम पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और फिर प्रैक्टिकल वे में उसके प्रैक्टिकल यूज को समझने के लिए IDE के ऊपर अपनी HCQL के कंसेप्ट को, फीचर्स को यूज करके अपनी क्वेरीज को राइट करके और उसके प्रैक्टिकल यूज को समझेंगे। लास्ट दो सेशन में हमने HQL को डिस्कस किया था, जो था हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो उससे एक एडवांस लेवल का टॉपिक है। उसको हम पहले थ्योरेटिकली समझते हैं और फिर प्रैक्टिकल वे में उसके प्रैक्टिकल यूज को समझेंगे। थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास जो जावा के अंदर फीचर अवेलेबल है HCQL हाइबरनेट क्राइटेरिया क्वेरी लैंग्वेज, एक्चुअल में वो क्या है और उसका क्या यूज है। HCQL is a programmatic type safe way to express queries in Hibernate। HCQL क्या है एक्चुअल में? एक वे है जिसके थ्रू हम अपने हाइबरनेट के अंदर अपनी क्वेरी को प्रोग्रामेटिक वे में, टाइप सेफ और एक्सप्रेशन और एक तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में अपनी क्वेरीज को राइट कर सकते हैं। It provides an object-oriented approach to building queries rather than writing HQL और SQL strings। जैसे कि हमने लास्ट के सेशन में डिस्कस किया था कि लास्ट के दो सेशन में हमने HQL को डिस्कस किया, जहां पे हम अपने HQL की क्वेरी को लिखने के लिए एक स्ट्रिंग में अपनी SQL की क्वेरी को कह सकते हो या HQL की क्वेरी को हम वहां पे डिफाइन करते थे और उसको फिर अपने क्वेरी के अंदर यूज करते थे। HCQL के थ्रू हम क्या करते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। इसमें हम अपनी क्वेरी को HQL या SQL की स्ट्रिंग में ना लिख के हम डायरेक्टली अपनी क्वेरी को बिल्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इट इज यूज्ड टू फेच द रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ये HCQL क्या करती है कि बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमारी टेबल के अंदर से रिकॉर्ड को फेच करती है। The criteria interface provides methods to apply criteria such as retrieving all the records of table whose salary is greater than 50,000 etc। हमारे HCQL के अंदर जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हमारा है क्राइटेरिया इंटरफेस। उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया इंटरफेस के थ्रू ही हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे पास, जिन मेथड्स को अप्लाई करके हम स्पेसिफिक क्राइटेरिया के भी आप पे अपनी टेबल के ऊपर से एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट हम अपने डेटा को फेच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे देखें, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे कि हम एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को अप्लाई करके अपनी टेबल के अंदर से उन एम्प्लॉय को रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हो। HCQL के कुछ फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको पहले एक बार की फीचर्स को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में क्या है। टाइप सेफ, कंपाइल टाइम चेकिंग ऑफ क्वेरी सिंटैक्स। HCQL क्या है? टाइप सेफ क्वेरी लैंग्वेज है और इसके थ्रू जो भी हमारे जो सिंटैक्स होते हैं क्वेरी के, वो कंपाइल टाइम पे इंटरनली चेक होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वर्क्स विद एंटिटीज एंड दियर प्रॉपर्टीज। जैसे कि HQL के टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि वो क्या थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी वो भी, क्योंकि वो वर्क किस चीज पे करती थी, हमारी एंटिटी और उसकी प्रॉपर्टीज पे वर्क करती थी, इंस्टेड ऑफ लाइक SQL टेबल और कॉलम्स। डायनेमिक, इजिली बिल्ड क्वेरीज बेस्ड ऑन रन टाइम कंडीशंस। HCQL के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को रन टाइम कंडीशंस के बेस पे बिल्ड कर सकते हैं। रीडेबल, फ्लुएंट API मेक्स क्वेरीज इजी टू अंडरस्टैंड। HCQL के अंदर हम जो क्राइटेरिया API यूज करते हैं, वो क्राइटेरिया API हमारी क्वेरी को अंडरस्टैंड करने में और यूज करने में इजी बना देती है हमारी क्वेरी को। बेसिक कंपोनेंट क्या है हमारे पास HCQL की क्वेरी को राइट करने के लिए, वो एक बार बेसिक कंपोनेंट को एक बार डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट कंपोनेंट जो मेजर कंपोनेंट जो हमने अभी डिस्कस किया अभी था, क्राइटेरिया इंटरफेस। फर्स्ट कंपोनेंट आता है हमारे पास क्राइटेरिया इंटरफेस, द मेन इंटरफेस फॉर क्रिएटिंग क्राइटेरिया क्वेरीज। क्राइटेरिया इंटरफेस के अंदर ही बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया अवेलेबल है जिनको यूज करके हम अपनी क्वेरी को क्रिएट करवा सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस, यूज टू स्पेसिफाई क्वेरी कंडीशंस वेयर क्लोज इक्विवेलेंट। जो नॉर्मल अब तक हम HQL और SQL के अंदर हम यूज करते हैं वेयर क्लोज को, वो वेयर क्लोज यहाँ पे हम HCQL के अंदर हम रिस्ट्रिक्शन एक कंपोनेंट है, उसके थ्रू हम अपने क्वेरी की कंडीशंस को राइट करवा सकते हैं। प्रोजेक्शन, यूज्ड फॉर एग्रीगेट फंक्शंस एंड ग्रुपिंग।
जैसे हम अपनी एचक्यूएल और एसक्यूएल के अंदर ग्रुपिंग करते थे, ग्रुप बाई क्लास का यूज करते थे, हैविंग क्लोज को यूज करते थे, और उन क्लोज के अंदर हम अपने एग्रीगेट फंक्शंस को यूज करते थे। तो सेम केस में यहाँ पे एक हमारे पास कंपोनेंट है प्रोजेक्शन, जिसके थ्रू हम अपने एग्रीगेट फंक्शंस को ग्रुपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ऑर्डरिंग, यूज टू स्पेसिफाई रिजल्ट ऑर्डरिंग, जैसे कि हम अपने एसक्यूएल के अंदर ऑर्डर बाई क्लोज का यूज करते थे अपने एंड रिजल्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाने के लिए। इसी तरीके से हमारे पास जो HCQL के अंदर कंपोनेंट है ऑर्डरिंग, उसके थ्रू हम अपने रिजल्ट के स्पेसिफिक ऑर्डर में ऑर्डर करवा सकते हैं। फैचिंग स्ट्रेटजीज यूज टू स्पेसिफाई ज्वाइन फैचिंग बिहेवियर, जैसे हमारे पास एचक्यूएल और एसक्यूएल के अंदर हम ज्वाइन दो एंटिटी या दो से ज्यादा एंटिटीज को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन कीवर्ड का यूज करते थे। ऐसे हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, फैचिंग स्ट्रेटजी है हमारे पास HCQL के अंदर मेन कंपोनेंट, जिसके थ्रू हम अपने एंटिटीज को ज्वाइन करवा के और जो उनका फैचिंग बिहेवियर है ज्वाइन स्पेसिफिक ज्वाइन कंडीशन के बेस पे उसको हम इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। तो इन कंपोनेंट को यूज करके ही हम अपनी HCQL की क्वेरी को राइट करवा सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो एक बार उसका बेसिक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड कि कैसे हम अपनी HCQL की क्वेरी को राइट करवा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक बार डिस्कस करते हैं फ्रॉम नेक्स्ट स्क्रीन। फर्स्ट जैसे हम डिस्कस किया था पहले कि क्राइटेरिया इंटरफेस एक्चुअल में हमारा मेन कंपोनेंट है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी क्राइटेरिया एपीआई को क्राइटेरिया हाइब्रिड क्राइटेरिया क्वेरी लैंग्वेज की क्वेरीज को राइट कर सकते हैं। The criteria interface is a powerful tool for building type-safe queries in Java application, particularly when working with JPA, Java Persistent API और Hibernate। जो क्राइटेरिया इंटरफेस है वो एक काफी पावरफुल टूल है जिसके थ्रू हम अपनी टाइप सेफ क्वेरीज बिल्ड कर सकते हैं अपने जावा एप्लीकेशन के अंदर, और ये मेनली वर्क करता है जेपीए के साथ में और हाइबरनेट के साथ में यूज करता है। जेपीए स्टैंड्स फॉर जावा परसिस्टेंट एपीआई। It provides a programmatic way to create queries rather than using string-based JPQL or native SQL। ये हमें एक प्रोग्रामेटिक वे प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू हम अपनी क्वेरीज क्रिएट करवा सकते हैं, कि बजाय कि हम जेपीए और नेटिव एसक्यूएल के थ्रू जो हम अपनी क्वेरीज स्ट्रिंग बेस्ड राइट करवाते थे, उनकी बजाय हम डायनेमिकली रन टाइम पे हम अपनी क्वेरीज को राइट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्राइटेरिया इंटरफेस। क्राइटेरिया इंटरफेस हमें क्या क्या चीजें अलाउ करता है? कंस्ट्रक्ट क्वेरीज डायनेमिकली एट रन टाइम, हम अपनी क्वेरीज को डायनेमिकली रन टाइम पे कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं। बेनिफिट फ्रॉम कंपाइल टाइम टाइप चेकिंग, ये जो भी हम क्वेरीज राइट करवाते हैं अपनी HCQL के अंदर क्राइटेरिया इंटरफेस के यूज के साथ, वो क्या होती हैं, कंपाइल टाइम पे ही उनकी चेकिंग हो जाती है, टाइप चेकिंग। और हमें जो सिंटैक्स होता है उसके उस सिंटैक्स को चेक करने के लिए या सिंटैक्स के इशू को के बारे में कोई भी एक तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये जितने भी कंपाइल टाइम हमारे पास ये जो सिंटैक्स चेकिंग टाइप चेकिंग होती है वो इंटरनली हमारे इस क्राइटेरिया इंटरफेस के थ्रू हो जाती है। अवॉइड सिंटैक्स एरर इन क्वेरी स्ट्रिंग्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि इंटरनली जब कंपाइल टाइम पे ये टाइप चेकिंग या जो भी अभी जो हमारे क्वेरी के सिंटैक्स होते हैं वो इंटरनली चेक होते हैं, इसलिए हम उस सिंटैक्स के अंदर जो एरर्स होते हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। बिल्ड कॉम्प्लेक्स क्वेरीज मोर इजिली, हम इस क्राइटेरिया इंटरफेस के थ्रू अपने HCQL की कॉम्प्लेक्स क्वेरीज इजिली राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्दर क्राइटेरिया इंटरफेस के कुछ कंपोनेंट हैं जिनके थ्रू हम अपने HCQL की क्वेरी को राइट करवा सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो वो मेन कंपोनेंट कौन से हैं हमारे पास क्राइटेरिया इंटरफेस के, एक बार उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्राइटेरिया बिल्डर, द एंट्री पॉइंट फॉर क्रिएटिंग क्राइटेरिया क्वेरी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेशन फैक्ट्री और एंटिटी मैनेजर। जैसे कि अब तक हम डिस्कस करते हैं सेशन फैक्ट्री, नेक्स्ट आने वाले सेशन में हम एंटिटी मैनेजर को भी डिस्कस करेंगे कि एंटिटी मैनेजर एक्चुअल में क्या है और उसको हम कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन हम क्राइटेरिया बिल्डर के ऑब्जेक्ट को दोनों तरीके से गेट कर सकते हैं, या तो हम सेशन फैक्ट्री से गेट करवा सकते हैं या फिर हम एंटिटी मैनेजर से गेट करवा सकते हैं। जैसे कि दोनों के लिए सिंटैक्स क्या होगा, क्राइटेरिया बिल्डर के ऑब्जेक्ट को गेट करवाने के लिए क्राइटेरिया बिल्डर ये हमारी एक तरीके से क्लास है, उसका हम एक जो ऑब्जेक्ट बना रहे CB क्राइटेरिया बिल्डर, और हम इसके ऑब्जेक्ट को कहाँ से गेट करवा सकते हैं, या तो हम सेशन फैक्ट्री से, हम सेशन कहाँ से लेते हैं, सेशन फैक्ट्री से। तो जो सेशन फैक्ट्री से हम जो सेशन क्रिएट करवाते हैं उसके थ्रू हम अपने गेट क्राइटेरिया बिल्डर मेथड कॉल करवा के अपने क्राइटेरिया बिल्डर के ऑब्जेक्ट को गेट करवा सकते हैं। ऐसे ही हम एंटिटी मैनेजर के ऑब्जेक्ट के साथ में अपने गेट क्राइटेरिया बिल्डर मेथड कॉल करवा के अपना क्राइटेरिया बिल्डर का ऑब्जेक्ट गेट करवा सकते हैं। और ये क्राइटेरिया बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा क्या है, एंट्री पॉइंट हमारे क्राइटेरिया क्वेरी को राइट करवाने के लिए।
नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारे पास, क्राइटेरिया क्वेरी रिप्रेजेंट्स दी क्वेरी बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये क्राइटेरिया क्वेरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो क्वेरी हम कंस्ट्रक्ट करने वाला, जो क्वेरी हमारी बनने वाली है, वो ये क्राइटेरिया क्वेरी इंडिकेट करवाती है, डिफाइन करवाती है। तो क्राइटेरिया क्वेरी को हम कैसे डिफाइन करवा सकते हैं? क्राइटेरिया क्वेरी अगेन हमारी क्लास है, ये हमें इंडिकेट करेगी किस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए हम ये क्वेरी राइट करवाने जा रहे हैं। तो क्राइटेरिया क्वेरी के अंदर जो हम टाइप देंगे वो हमारा एंटिटी टाइप होगा, जिस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए हम वो क्वेरी राइट करवा रहे हैं। तो फर्दर हम क्राइटेरिया क्वेरी के अंदर हमारे पास क्या है, एक क्रिएट क्वेरी एक मेथड है जिसको हम अपने क्राइटेरिया बिल्डर के ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करवा के और उसके अंदर हम अपने एंटिटी क्लास का रेफरेंस पास करवा के हम अपनी क्वेरी को एक तरीके से डिफाइन करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोनेंट रूट, डिफाइंस द रूट एंटिटी इन द क्वेरीज फ्रॉम क्लोज। जो हमारे पास क्वेरी लिखते हैं, जब नॉर्मली हम एसक्यूएल लिखते थे या एचक्यूएल लिखते थे, वहां पे हमें एक फ्रॉम क्लोज की जरूरत पड़ती है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि हमें किस एंटिटी से, किस टेबल से डेटा फेच करवाना है। तो वो फ्रॉम क्लोज यहाँ पे हम कैसे अपने एचसीक्यूएल के अंदर रूट कंपोनेंट के साथ, रूट एक हमारी क्लास है जिसके साथ, जिसके ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऑब्जेक्ट को यूज करके हम अपने फ्रॉम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ डिफाइंस दी रूट एंटिटी इन दी क्वेरीज फ्रॉम क्लास। अपनी क्वेरी के फ्रॉम क्लास में रूट एंटिटी को डिफाइन करने के लिए हम इसे रूट क्लास का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रूट क्लास के अंदर भी हमने क्या, रूट क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर एंटिटी को यूज कर रहे हैं हम अपने फ्रॉम क्लोज के अंदर। तो इसलिए हम यहाँ पे रूट के अंदर हम अपने एम्प्लॉय क्लास के रेफरेंस को यहाँ पे पास कर रहे हैं। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, जो हमने क्राइटेरिया क्वेरी लास्ट स्टेप के अंदर जो क्राइटेरिया क्वेरी का ऑब्जेक्ट बनाया था, उस क्राइटेरिया क्वेरी के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अपने डॉट फ्रॉम मेथड को कॉल करवा के उसके अंदर हम अपनी एंटिटी, जिस एंटिटी के लिए हम वो, जिस एंटिटी को हम अपने फ्रॉम क्लॉज में यूज करना चाहते हैं उसका रेफरेंस यहाँ पे पास करवा के अपना एक रूट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने कुछ बेसिक क्वेरी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट क्वेरी, या सिलेक्ट क्वेरी के अंदर फर्दर हमें वेयर क्लास का यूज करना है, या फर्दर हमें अपने ऑर्डर बाय क्लास का यूज करना है, या जो भी हम अपने क्वेरी के साथ में यूज करना चाहते हैं। जैसे कि सिंपल सिलेक्ट क्वेरी कैसे बनेगी हमारी इस एचसीक्यूएल के अंदर, हमने पहले जैसे कि हमने अपना एक क्वेरी बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया था, उस क्वेरी बिल्डर के ऑब्जेक्ट के भी आप पे हम क्या कर रहे थे, अपनी क्वेरी को डिफाइन करवा रहे थे क्रिएट क्वेरी मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक क्रिएट क्वेरी के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवा रहे हैं, उसमें हम एंटिटी पास करवा रहे हैं अपनी एम्प्लॉय। और वो कैसे हो सकती है, हम जो क्राइटेरिया बिल्डर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्रिएट क्वेरी मेथड को इन्वोक करा के हम अपनी क्वेरी को डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने अपने क्वेरी डिफाइन की यहाँ पे, जिसके अंदर हमने एम्प्लॉय क्लास का रेफरेंस पास किया। उसके बाद हम अपने फ्रॉम क्लोज के अंदर किस एंटिटी को यूज करना चाहते हैं उसका रेफरेंस हमने अपने रूट क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर पास करवाया, रूट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया यहाँ पे हमने। और उसके अंदर फर्दर हमने क्वेरी जो हमने फर्स्ट स्टेप पे क्रिएट करवाई थी, डिफाइन करवाई थी, उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अपने डॉट फ्रॉम मेथड को कॉल करवा के उसके अंदर अपनी एंटिटी को पास करवा के अपने फ्रॉम क्लास के अंदर कौन सी एंटिटी यूज करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। लास्ट में हमें अपने सेलेक्ट क्वेरी करनी है, क्रिएट करनी, तो क्या करेंगे हम, क्वेरी जो हमने फर्स्ट स्टेप पे क्वेरी बनाई थी, डॉट सेलेक्ट एक मेथड है, उसके अंदर हम अपने उस रूट को पास करवा देंगे, रूट को एज ए रेफरेंस लें, क्योंकि हम क्या करते हैं, सिलेक्ट किस पर्टिकुलर एंटिटी से हमें वो select, किस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर वो सिलेक्ट क्लोज या किस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर हमें वो स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना, जिसके थ्रू हम अपनी सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू डेटा फेच करवाना चाहते हैं। तो वो हम यहाँ पे जो फ्रॉम यहाँ पे डिफाइन किया था हमने रूट ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको हम अपने सिलेक्ट के अंदर एज ए रेफरेंस पास करवाएंगे। अगर फर्दर हमें इस क्वेरी के ऊपर कुछ वेयर क्लोज को यूज करना, तो हम फर्दर क्या कर सकते हैं, वेयर क्लोज को प्रेडिकेट के साथ में अपनी क्वेरी के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो प्रेडिकेट के लिए क्या, प्रेडिकेट हमने भी जब अपने जावा के बेसिक्स पढ़े थे तो वहां पे प्रेडिकेट भी हमने डिस्कस किया था कि प्रेडिकेट क्या होता है, एक्चुअल में कंडीशंस होती है, जिस कंडीशंस के बेस पे हम कुछ फर्दर ऑपरेशंस या फिल्ट्रेशन अपने डेटा के ऊपर करवा सकते हैं। तो वेयर क्लोज के अंदर भी हम क्या करते हैं, हम एक कंडीशन पास करवाते हैं, और वो कंडीशन यहाँ पे हमारे एचसीक्यूएल के अंदर कैसे कर सकते हैं, हम प्रेडिकेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपनी कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, प्रेडिकेट का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कंडीशन, और जो हमारा क्वेरी बिल्डर क्लास का ऑब्जेक्ट था, क्वेरी बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट हमने गेट करवाया था इनिशियल फर्स्ट स्टेप में सेशन फैक्ट्री से या फिर एंटिटी मैनेजर से, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फर्दर हम बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे जिनको हम इन्वोक करवा सकते हैं, जो अपनी वेयर क्लोज के अंदर हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन,
नॉट इक्वल, जो हमने अपने एक तरीके से देखा जाए फर्स्ट स्टेप में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और जिन रिस्ट्रिक्शंस को हम अपने वेयर क्लोज के अंदर यूज कर सकते हैं। जो ये रिस्ट्रिक्शंस होंगी, जो हमारा मेन कंपोनेंट है हमारे इसका एचसीक्यूएल का, वो रिस्ट्रिक्शन एक्चुअल में है क्या कि हम अपनी कंडीशंस किस बेस पे, किस कंडीशंस पे हम अपने रिजल्ट को फर्दर फिल्टर करवा सकते हैं। वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि हमारा कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो हमारी एंटिटी क्लास की, कि वो प्रॉपर्टी किसी के इक्वल हो सकती है, ग्रेटर देन हो सकती है, लेस देन हो सकती है, या फिर फर्दर बहुत सारे और ऑपरेशन हमारे रिस्ट्रिक्शन क्लास के अंदर उनको हम यूज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे कि हम एक सिंपल प्रेडिकेट क्रिएट करवा रहे हैं। यहाँ पे उस प्रेडिकेट के अंदर हम क्या ले रहे हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट, वो जहां पे इक्वल आईटी हो, वो उस कंडीशन के अंदर हम डिफाइन करवा रहे हैं। और उस कंडीशन को फर्दर हम अपनी क्या कर सकते हैं, क्वेरी जो हमने क्रिएट करवाई थी अपनी, जो क्वेरी क्राइटेरिया क्वेरी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में, उस क्वेरी के अंदर हम डॉट वेयर क्लास को इन्वोक करा के हम अपनी ये कंडीशंस जो प्रेडिकेट के थ्रू हमने डिफाइन करवाई है, उसको हम अपने वेयर क्लास के अंदर पास करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, ऑर्डरिंग रिजल्ट्स। हम अपने जो एंड रिजल्ट को फर्दर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करवा सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम फर्दर उस स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्वेरी के ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट ऑर्डर बाय मेथड को इन्वोक करा के हम अपने एंड रिजल्ट को ऑर्डर करवा सकते हैं, मतलब एक तरीके से सॉर्ट करवा सकते हैं किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के ऊपर, किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हम उस पर्टिकुलर एंटिटी क्लास की। जैसे यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हम अपने एंड रिजल्ट को जो हमारे प्रॉपर्टी लास्ट नेम है उसके बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवा रहे हैं। और ये स्पेसिफिक सिंटैक्स हमें वही डिफाइन कर रहा है कि क्वेरी डॉट ऑर्डर बाई सीबी डॉट असेंडिंग एम्प्लॉय डॉट गेट लास्ट नेम। अब ये एम्प्लॉय क्या है हमारा, ये हमारा रूट है, जो रूट क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो हमने अपने उस रूट क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने क्या इंडिकेट करवाया था कि हम फ्रॉम क्लास के अंदर किस एंटिटी को यूज कर रहे हैं। तो उसका नेम है डॉट गेट, हमारा एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपने उस स्पेसिफिक एंटिटी के अंदर से जो भी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे अपने इस ऑर्डरिंग रिजल्ट के या ऑर्डरिंग ऑर्डर बाय क्लोज के अंदर यूज कराना चाहते हैं, उसके एट्रीब्यूट को हम यहाँ पे फेच करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमें ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, दो एंटिटी को ज्वाइन करवाना, तो हम क्या कर सकते हैं अपने एचसीक्यूएल के अंदर फर्दर ज्वाइन को इस पर्टिकुलर सिंटैक्स के उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि ज्वाइन, दो एंटिटी के नेम देने पड़ेंगे हमें यहाँ पे, कोमा सेपरेटेड, दो या दो से ज्यादा जितनी ज्वाइन करना चाहते हैं। क्या हो गया, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, हमारे पास दो एंटिटी है, इस ज्वाइन का नेम दिया मैंने डिपार्टमेंट, और कैसे परफॉर्म होएगा वो, जो हमारा रूट था, रूट का जो ऑब्जेक्ट था एम्प्लॉय डॉट ज्वाइन, इनके अंदर जो हमारे पास जो कॉमन एक तरीके से प्रॉपर्टी होगी दोनों एंटिटी के उसमें, उस कॉमन प्रॉपर्टी का नेम यहाँ पे हम यहाँ पे एज ए एक तरीके से पैरामीटर पास करवा रहे हैं। ऐसे ही हम एग्रीगेट फंक्शन भी अपने एचसीक्यूएल क्वेरी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन के लिए फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है कि जितने भी हमारे पास जिस भी स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर हम वो एग्रीगेट फंक्शन का यूज करना चाहते हैं, उस कॉलम के अंदर जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं, उन सब की वैल्यूज को एक तरीके से उस एग्रीगेट फंक्शंस को परफॉर्म करवा के एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है यहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फर्दर एक क्राइटेरिया क्वेरी क्रिएट करवा सकते हैं जो हमें स्पेसिफाई करता है कि वो लॉन्ग टाइप का, डबल टाइप का, किस टाइप का रिजल्ट रिटर्न करेगा। जिस भी टाइप का हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करवाना है उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वही रिटर्न टाइप हमें यहाँ पे अपने क्राइटेरिया क्वेरी के अंदर देनी पड़ेगी। और उस क्राइटेरिया क्वेरी का नाम दे देते हैं हम यहाँ पे काउंट क्वेरी। हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं कि टोटल जितने भी हमारे पास वो ऑब्जेक्ट हैं उनका काउंट करवा रहे हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेरी बिल्डर हमारा था उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर क्रिएट क्वेरी फर्दर एक मेथड कॉल करवा के उसके अंदर हम क्या करेंगे, लॉन्ग डॉट क्लास जो हमारे इस पर्टिकुलर काउंट के मेथड की रिटर्न टाइप होगी उसको पास करवा रहे हैं। और फर्दर हम क्या कर रहे हैं, उस काउंट उस काउंट क्वेरी के ऊपर सेलेक्ट मेथड को कॉल करवा के हम अपने क्वेरी बिल्डर के ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट काउंट मेथड इन्वोक करा रहे हैं। और डॉट काउंट के अंदर हम किसको पास कर रहे हैं, यहाँ पे अपने अपने जो रूट का हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था, जिसमें हम अपने फ्रॉम क्लास को इंडिकेट करवा रहे थे कि किस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर को यूज करना चाहते हैं अपने फ्रॉम क्लास के अंदर, वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ग्रुप बाय एंड हैविंग को यूज कर सकते हैं हम अपने उसके क्वेरी के ऊपर। जैसे कि क्वेरी डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में हम चाह रहे हैं कि किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के भी यहाँ पे हम ग्रुप बाय करवाना चाहते हैं। और हैविंग में हम फर्दर अपने एग्रीगेट फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्वेरी डॉट हैविंग सीबी डॉट गेट सीबी डॉट काउंट एम्प्लॉय,
और ये हमने लास्ट क्या दिया इसका, इसका एक तरीके से ऑफसेट दे रखा है यहाँ पे कि उसका क्या होगा कि 5 से ज्यादा उसको क्या नाम है जो प्लेसेस हैं वहां तक हमें ये रिजल्ट दे। तो ओवरऑल जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एचसीक्यूएल को भी हम अपने जो नॉर्मल एसक्यूएल के अंदर या एचक्यूएल के अंदर जो हमने एग्रीगेट फंक्शंस हैं, ग्रुप बाय या हैविंग है या फिर सॉर्टिंग है, उनको भी हम परफॉर्म करवा सकते हैं अपनी एचसीक्यूएल के थ्रू भी। लेकिन उसका थोड़ा एक तरीके से उस क्वेरी को क्रिएट करवाने का स्ट्रक्चर या सिंटैक्स थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको यहाँ पे, लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप इनको परफॉर्म करेंगे तो ये भी हमारे लिए एक इजी कंसेप्ट है और ये एक मोस्ट एडवांस कंसेप्ट हमारे पास है हमारे हाइबरनेट के अंदर, जिसके थ्रू हम अपनी क्वेरीज को रन टाइम पे ही क्रिएट करवा सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो इसके फुल कंप्लीट सिंटैक्स को समझने के लिए एक एग्जांपल को लेके चलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी बना रहे हैं अपनी एचसीक्यूएल के कंसेप्ट को कंपोनेंट को यूज करके। तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था हमें कि हमें एक क्राइटेरिया बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्राइटेरिया बिल्डर का ऑब्जेक्ट हम कहाँ से क्रिएट करवा सकते हैं, क्राइटेरिया बिल्डर को कहाँ से गेट करवा सकते हैं हम, या तो हम अपने सेशन के थ्रू या फिर एंटिटी मैनेजर के थ्रू। सेशन हमें कहाँ से मिलता है, सेशन फैक्ट्री से मिलता है। तो सेशन फैक्ट्री से जो हम सेशन गेट करवाते हैं तो उसके ऊपर हम डॉट गेट क्राइटेरिया बिल्डर मेथड कॉल करवा के हम अपने क्राइटेरिया बिल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एक तरीके से एंट्री पॉइंट है हमारा हाइबरनेट क्राइटेरिया क्वेरी लैंग्वेज को क्रिएट कराने के लिए। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी क्वेरी डिफाइन करनी पड़ती है कि कौन सी क्वेरी हम क्रिएट करवाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्राइटेरिया क्वेरी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना पड़ेगा। उस क्राइटेरिया क्वेरी के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कराते टाइम पे हमें अपनी जो पैरामीटर के रूप में या एक तरीके से वेरिएबल के रूप में जो हमें अपने पास करवाने हैं इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया क्वेरी के फंक्शन के अंदर, तो वो हमें अपनी वो पर्टिकुलर एंटिटी क्लास पास करवानी पड़ेगी एज ए रेफरेंस, जिसके लिए हम वो क्वेरी जिस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए वो क्वेरी हम क्रिएट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, एम्प्लॉय एंटिटी के लिए ये क्वेरी क्रिएट करवा रहे हैं। तो एम्प्लॉय क्लास को ही हम यहाँ पे एज ए रेफरेंस पास कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्वेरी कैसे क्रिएट हो सकती है, जो हमारा क्वेरी बिल्डर का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम क्रिएट क्वेरी मेथड को इन्वोक करा के उसके अंदर अपने एंटिटी क्लास को एज ए पैरामीटर पास करवा के हम अपने क्वेरी को डिफाइन करवा सकते हैं या क्रिएट करवा सकते हैं। फर्दर हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फ्रॉम क्लोज में हम किस एंटिटी को यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपना रूट को डिफाइन करना पड़ेगा, रूट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। फर्दर हम जब रूट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं उसमें भी हम अपने जिस एंटिटी क्लास को हम फ्रॉम क्लास के अंदर यूज करना चाहते हैं उसका रेफरेंस हमें पास करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे एक रूट का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम दिया हमने EMP। और अगर हम दो एंटिटी के बीच में ज्वाइन कराना चाहते हैं तो हम अपने ज्वाइन को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और उसका ज्वाइन का एक नेम दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे ज्वाइन का नेम दिया डिपार्टमेंट, DEPT। और कैसे कर सकते हैं, वो जो रूट का लास्ट स्टेप में हमने जो रूट का एक ऑब्जेक्ट बनाया था उसके ऊपर डॉट ज्वाइन मेथड को इन्वोक करा के और हम अपने जो कॉमन कंपोनेंट है उस कॉमन जो हमारे पास प्रॉपर्टी दोनों एंटिटी क्लास के अंदर, उस कॉमन प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास करवा सकते हैं। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, अगर वेयर क्लोज के अंदर हमें अपनी कोई स्पेसिफिक कंडीशन को डिफाइन करवाना है तो हम अपने प्रेडिकेट को यहाँ पे डिफाइन करवा के और उसको हम अपनी क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो प्रेडिकेट को जैसे हमने लास्ट स्टेप में डिस्कस किया था, प्रेडिकेट को हम कैसे डिफाइन करवा सकते हैं, उसको हम किसी स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रेडिकेट का नाम दिया कंडीशन। और प्रेडिकेट को भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, जो हमारा क्वेरी बिल्डर है उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं, उनको इन्वोक करा के उनको कॉल करवा के हम अपने मल्टीपल कंडीशन एक पर्टिकुलर प्रेडिकेट के अंदर इंडिकेट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो cb डॉट एंड क्या होगा, cb डॉट इक्वल, क्वेरी बिल्डर के ऊपर अब cb डॉट इक्वल है, cb डॉट गेट है, cb डॉट लाइक है। ये हमारे क्या है, रिस्ट्रिक्शन जो है हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है HCQL का, उस रिस्ट्रिक्शन क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास, जिन मेथड्स को यूज करके हम अपनी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट जो वेयर क्लास का जो कंडीशंस यूज करना चाहते हैं उनको हम क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने मल्टीपल कंडीशंस यहाँ पे ज्वाइन करवा रखी है एक सिंगल प्रेडिकेट के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम चेक करवा रहे हैं कि जहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट का नेम इंजीनियर हो और जहाँ पे हमारे एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख हो और जहाँ पे हमारे एम्प्लॉय का लास्ट नेम S से स्टार्ट हो रहा हो, ये सारी 3-4 कंडीशन हम यहाँ पे एक कंबाइन करवा के अपने प्रेडिकेट को डिफाइन कर रहे हैं। और उस प्रेडिकेट को हम फर्दर अपनी क्वेरी के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लास्ट में हम क्वेरी क्या बना रहे हैं अपनी क्वेरी डॉट सेलेक्ट के अंदर हमें अपने रूट को पास करवाना पड़ेगा, जहाँ पे हम जिस रूट के थ्रू हम ये इंडिकेट करवा रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर किस एंटिटी को हम यूज कर रहे हैं अपने फ्रॉम क्लोज के अंदर। और उसके बाद हम
सेम सेलेक्ट के अंदर जो रूट पास करवा के डॉट वेयर क्लास को यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। वेयर के अंदर हम कौन सी कंडीशन पास करवाने, अपने प्रेडिकेट को पास करवा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो डॉट ऑर्डर बाय के अंदर फर्दर हम डिफाइन करवा सकते हैं किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के थ्रू हम अपने रिजल्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हायर डेट है हमारे पास इंप्लॉय टेबल के अंदर, उस डेट के ऊपर हम अपने ऑर्डर एंड रिजल्ट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवा रहे हैं। और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये रिजल्ट क्या आएगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय का रिजल्ट देगी ये पर्टिकुलर क्वेरी। तो उसको हम कैसे रिजल्ट कहाँ पे सेव करवा सकते हैं, अपने एम्प्लॉय टाइप की एक लिस्ट क्रिएट करवा के उसके अंदर हम अपने एंड रिजल्ट को सेव करवा सकते हैं। एंड रिजल्ट को जब हम सेव करवाते हैं तो हम क्वेरी को कैसे इन्वोक करवा सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, अपने सेशन पे या एंटिटी मैनेजर के भी आप पे हम उसको सेशन या एंटिटी मैनेजर के ऑब्जेक्ट के साथ हम उसको इन्वोक करा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी, और उसके अंदर हम अपनी क्वेरी जो हमने क्रिएट करवाई उसको पास करवा रहे हैं यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे क्वेरी क्रिएट करवाई थी सेकंड स्टेप में, उसको वहां पे पास करवा रहे हैं। डॉट गेट रिजल्ट लिस्ट ऑब्जेक्ट मेथड है जिसको हम इन्वोक करा के हम अपने क्वेरी के रिजल्ट को एक लिस्ट में कलेक्ट करवा के और वापस अपने जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया था, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को एक लिस्ट कंप्लीट क्रिएट करवाई थी हमें, उसके अंदर यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स क्वेरी का एग्जांपल है कि हम कैसे अपनी एचसीक्यूएल को अपने हाइबरनेट के अंदर एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट हम रन टाइम पे उसको कैसे क्रिएट करवा सकते हैं। तो थ्योरेटिकली जो हमने यहाँ पे एचसीक्यूएल के रिलेटेड डिस्कस किया है, उन पॉइंटों को अपने एक बार प्रैक्टिकल वे में अपने आईडी पे चलते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपनी एचक्यूएल क्वेरी को राइट करवा सकते हैं और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इन सारे स्टेप्स को यूज करते हुए हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर इस एचसीक्यूएल के कंसेप्ट को प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो उसके लिए अपने आईडी पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जिस्टिंग एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमने मैनी टू मैनी मैपिंग का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करवाया हुआ है। उसके अंदर हमारे पास क्या है कि आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमारे पास दो एंटिटी क्लास हैं, कोर्सेज और स्टूडेंट। इस एग्जांपल को हम पहले भी यूज कर चुके हैं लास्ट सेशन के अंदर। हमारे पास दो एंटिटी क्लास हैं, एक है स्टूडेंट है, एक कोर्स है, और इनके बीच में दोनों के बीच में मैनी टू मैनी का रिलेशन है। मीन्स एक स्टूडेंट के पास मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं और एक कोर्स के पास मल्टीपल स्टूडेंट इनरोल हो सकते हैं। तो उस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का, एक मैनी टू मैनी मैपिंग का एक यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारा क्रिएट हो रखा है। और इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना के, ऐसे ही कोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उनको एक दूसरे के अंदर असाइन करवा के, और कुछ वैल्यूज हमने अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा रखी ऑलरेडी। तो इसमें से अगर हम डेटाबेस के अंदर देखें, हमारे पास हम डेटाबेस को देखते हैं, इससे रिलेटेड हमारे पास स्टूडेंट कोर्स से रिलेटेड एक डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसको एक बार पहले अपने वर्क बेंच के ऊपर उस डेटाबेस को ओवरव्यू करते हैं कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास उसमें, और फर्दर उन वैल्यूज को हम अपनी एचसीक्यूएल के थ्रू क्वेरी क्रिएट करवाए कैसे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक डेटाबेस हमारे पास स्टूडेंट कोर्स डीबी, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये स्टूडेंट टेबल है हमारे पास, इसमें देखते हैं हमारे पास कितने स्टूडेंट अवेलेबल हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 5 रोज हमारे पास स्टूडेंट की अवेलेबल, जिसमें हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, स्टूडेंट आईडी है, एड्रेस है, एज है, मार्क्स है, नेम है। ऐसे ही हमारे पास एक कोर्स टेबल है। कोर्स टेबल के अंदर हमारे पास दो एंट्री मिलेंगी। इसको सिलेक्ट चला के देखते हैं। कोर्स के अंदर भी दो एंट्री हैं, दो कोर्स हमारे पास, एक एमबीए एक एमसीए, जिनकी कोर्स आईडी 2 और 3 है। तो इसी डेटाबेस को यूज करके और हम अपने एचसीक्यूएल की एक क्वेरी क्रिएट करवा के उसके थ्रू हम अपना डेटा फेच करवाएंगे। तो उसके लिए स्टेप्स कौन कौन से हैं पहले एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पोर्शन है इसको एक बार कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमें अभी एचक्यूएल यूज नहीं करवाना, हमें एचसीक्यूएल क्रिएट करवानी। तो एचसीक्यूएल क्रिएट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सारे पूरे जहां तक ये है इसको हम कमेंट आउट कर देंगे। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपने, नहीं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, तो स्टूडेंट को इंडिकेट करवा देते हैं यहाँ पे। और ये क्या होगा, अब स्टूडेंट का है, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये एंटिटी है। तो यहाँ पे क्या मिल सकता है हमें, इसको भी मैं अनकमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये चीजें मेरे को प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डॉट गेट नेम, और यहाँ पे यूज कर लेते हैं डॉट गेट एज। एक एंटिटी और है हमारे पास वहाँ पे, एक प्रॉपर्टी और है स्टूडेंट के मार्क्स, उसको भी प्रिंट करवा लेते हैं।
ये आएगा मार्क्स। कैसे आ सकता है? स्टूडेंट डॉट गेट मार्क्स। नीचे जो कोर्सेज का जो है उसको भी हम अनकमेंट करवा लेते हैं, क्योंकि हमें कोर्स की इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट करवानी है। ये लिस्ट है, हमने कमेंट आउट कर रखी है। अभी हमें अपना जो एंड रिजल्ट आएगा, जो हम एचक्यूएल के थ्रू क्रिएट करवाएंगे एक क्वेरी, उसके थ्रू हम जो एंड रिजल्ट आएगा उसको हम एस लिस्ट नाम ही दे दें, तो ये एरर भी हमारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे हमें क्राइटेरिया बिल्डर को के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाना है। तो कैसे करवा सकते हैं, क्राइटेरिया हमारे पास क्या है, क्राइटेरिया बिल्डर चाहिए हमें। क्राइटेरिया बिल्डर, इसका नाम दे देते हैं सीबी क्राइटेरिया बिल्डर। ये कहाँ से मिल सकता है, हमने यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, अपने सेशन फैक्ट्री थ्रू एक सेशन क्रिएट करवा रखा है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, हमने सेशन फैक्ट्री से हमें क्या किया है, लिया है एक सेशन के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाया यहाँ पे। तो उसी सेशन के ऑब्जेक्ट के हम क्या करेंगे, अपने क्वेरी क्राइटेरिया बिल्डर के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाएंगे। एस डॉट गेट क्राइटेरिया बिल्डर एक मेथड हमारे पास है, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, क्राइटेरिया बिल्डर के एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवा रहे हैं यहाँ पे। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, कि हमें एक क्राइटेरिया क्वेरी डिफाइन करनी है, जो क्वेरी हम क्रिएट करने वाले हैं। तो कैसे करनी है, क्राइटेरिया क्वेरी किसके लिए, किस एंटिटी के लिए यूज करनी है। यहाँ पे हमारी एंटिटी यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट और कोर्स है। हम यहाँ पे क्या करें, स्टूडेंट को फेच करवा के उस स्टूडेंट के भी यहाँ पे ही कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन भी फेच करवाते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी एंटिटी का नेम क्या पास करवा, यहाँ पे स्टूडेंट, इसका नाम दे देते हैं हम क्वेरी। और ये कैसे बनेगी हमारे पास, सी बी डॉट क्रिएट क्वेरी। इसके अंदर फर्दर हमें अपनी एंटिटी क्लास का रेफरेंस पास करना। तो क्या है हमारे पास, एंटिटी क्लास स्टूडेंट डॉट क्लास, ये हमारी क्वेरी क्रिएट होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, कि हम अपनी क्वेरी के अंदर फ्रॉम क्लास के अंदर कौन सी एंटिटी यूज करना चाहते हैं, तो उसका रेफरेंस पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। रूट, ये भी हमारे पास क्या है, रूट इंटरफेस हमारे पास कहाँ पे है, जावा एक्स डॉट परसिस्टेंट डॉट क्राइटेरिया एपी पैकेज के अंदर हमारे पास ये रूट इंटरफेस है। इसका हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाना है। तो इसके लिए क्या, हमें भी इस पर्टिकुलर रूट के ऑब्जेक्ट के लिए हमें कौन सी एंटिटी पास करवा रहे हैं, स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट मेंशन करवा देते हैं, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे STU दे देते हैं, या फिर रूट ही रख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, रूट रख लेते हैं यहाँ पे। और ये कैसे होगा हमारे पास, जो हमने लास्ट स्टेप पे क्वेरी बनाई थी, QUERY डॉट फ्रॉम क्लॉज, फ्रॉम मेथड को इन्वोक कराएंगे यहाँ पर। और इसके अंदर भी हम फर्दर अपनी एंटिटी क्लास का रेफरेंस पास करेंगे, डॉट क्लास। ये हमारा फ्रॉम क्लास, फ्रॉम क्लोज भी रेडी हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम अपनी क्वेरी को डिफाइन करवा सकते हैं। हम अपनी क्वेरी को कैसे क्रिएट करवा सकते हैं, उसके लिए क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे सिंपल क्वेरी डॉट सेलेक्ट। सेलेक्ट के अंदर हमें वापस जो हमारा फ्रॉम क्लॉज है, फ्रॉम क्लॉज के जो हमने रूट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था उसको पास करवाना है। इतना काम करने से हमारी क्वेरी क्रिएट होगी यहाँ पे। अब इस क्वेरी को फर्दर हमें यूज करना है, तो ये क्वेरी हमें क्या देगी, ये क्वेरी हमें रिटर्न करेगी लिस्ट ऑफ, क्या देगी, स्टूडेंट। तो इसको क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे, एस लिस्ट नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने नीचे एस लिस्ट को यूज किया हुआ है। तो हम अपनी क्वेरी को इन्वोक कैसे कराएंगे, यहाँ पे फर्दर क्या था हमारे पास, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी। और इसके अंदर हम अपनी जो क्वेरी है उसको पास करवाएंगे। हमारी क्वेरी का नेम क्या है, क्वेरी। और उसके बाद क्या है, डॉट गेट रिजल्ट लिस्ट, क्योंकि हमें अपने एंड रिजल्ट को लिस्ट में कलेक्ट करवा के, और अपने जो स्टूडेंट लिस्ट का एक तरीके से यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया है, स्टूडेंट लिस्ट को क्रिएट करवाया, उसके अंदर सेव करवाना है यहाँ पे। तो ये हमारा एंड रिजल्ट यहाँ पे एक लिस्ट में कलेक्ट होके हमारे पास स्टूडेंट लिस्ट के अंदर सेव हो जाएगा। जैसे ही हम अब अपने प्रोजेक्ट को सेव करवा के और इस लिस्ट को ट्रावर्स करवाते हैं, तो हमारा एंड रिजल्ट क्या आएगा, कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हमारे पास इस डीबी के अंदर अवेलेबल हैं, जो हमने अभी भी देखा है हमारे पास कितने, 5 स्टूडेंट अवेलेबल हैं। उन 500 स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड फैच होके अलोंग विद कोर्सेज हमारे पास हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट होके आ जाएंगे। तो एक बार इसको रन करवा के देखते हैं कि क्या हमारा जो हमने HCQL के थ्रू अपनी क्वेरी क्रिएट करवाई है, क्या वो हमारी सक्सेसफुली क्रिएट होगी है। अगर सक्सेसफुली क्रिएट हुई है
तो हमारा ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रन होना चाहिए और जो हमारे डिजायर रिजल्ट है वो हमारे पास कंसोल के ऊपर प्रिंट होके आने चाहिए। तो एक बार इसको रन करवाते हैं। अब आप ध्यान से देखो हमारे पास 5 रिजल्ट आए हैं। फर्स्ट आईडी क्या थी हमारे पास, 1, नेम रवि था, एज 30 थी, इसके मार्क्स 78 हैं, एड्रेस इसका है न्यू दिल्ली दिल्ली है। कोर्स इसके पास कौन कौन से, एम बी एम सी, क्योंकि सारे स्टूडेंट के पास हमने वही कोर्स इंडिकेट करवा रखे। ऐसे ही सेकंड रिजल्ट है हमारे पास, आईडी 4 है, एज 32 है, मार्क्स 65 है, एड्रेस सोनीपत हरियाणा है। ऐसे ही एम बी ए एम सी है। ऐसे ही थर्ड स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ऐसे ही फोर्थ स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, और ऐसे ही फिफ्थ स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हो डीबी से, हमारे पास यही हमारे पास डीबी के अंदर अवेलेबल है। तो ये तो हो गया हमारी एक सिंपल क्वेरी, जिसके थ्रू हम अपने जितने भी रिकॉर्ड है हमारे पास है हमारे उस डेटाबेस के अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर, वो सारे रिकॉर्ड हम यहाँ पे फेच करवा के लेके आ रहे हैं। और जो उस स्टूडेंट से एसोसिएटेड जो हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है कोर्स टेबल के अंदर, वो भी हम यहाँ पे फेच करवा के लेकर आ रहे हैं। ये अपने आप फेच कैसे क्या रहे हैं, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट और कोर्स एंटिटी के बीच में क्या है, मैनी टू मैनी मैपिंग डिफाइन करवा रखी है मैंने अपने एंटिटी क्लास के अंदर, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के भी आप पे हम अपने कोर्सेज की भी इन्फो फैच करवा सकते हैं। ऐसे ही हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोर्सेज क्लास का ऑब्जेक्ट हो, तो उस कोर्स क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम उससे कोर्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट इनरोल हैं वो भी हम यहाँ पे फैच करवा सकते हैं। क्यों करवा सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमने जो दोनों क्लास के बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन करवा रखी है वो मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप है, और ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, जो कि हम पिछले सेशंस में जब हमने हाइबरनेट के अंदर अपनी मैपिंग को डिस्कस किया था, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली डिटेल में डिस्कस किया था, वहां पे हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर मैनी टू मैनी टाइप की मैपिंग क्रिएट करवा रखी है वो बाई डायरेक्शनल है। और बाई डायरेक्शनल का मतलब वही होता है कि किसी भी एक एंटिटी का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो उस एक एंटिटी के ऑब्जेक्ट के भी पे हम दूसरी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को, दूसरी एंटिटी के प्रॉपर्टीज को फेच करवा सकते हैं, उनके ऊपर क्या वैल्यू है डेटाबेस से उनकी वैल्यू को फेच करवा के अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेरी के अंदर कुछ अपने प्रेडिकेट्स यानी कि अपने वेयर क्लॉज के अंदर कोई कंडीशन यूज करना चाहें, वो भी हम कर सकते हैं। या तो हम सिंपली एक अलग से प्रेडिकेट क्रिएट करवाएं, उस प्रेडिकेट की यूज करें, जैसे कि हम यहाँ पे अगर करना चाहें जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था, हम क्या कर सकते हैं, प्रेडिकेट को यहाँ पे डिफाइन करवा सकते हैं। प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट भी किस टाइप का होगा हमारे पास, स्टूडेंट, इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं नाम। यहाँ पे हम कंडीशन क्या करवा रहे हैं, जो हमारा क्वेरी बिल्डर का ऑब्जेक्ट है सी बी डॉट, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन जो कंपोनेंट है उसके अंदर बहुत सारे मेथड अवेलेबल है। रिस्ट्रिक्शन जो हमारे पास एक तरीके से इंटरफेस है उसके अंदर बहुत सारे मेथड अवेलेबल, जैसे कि इक्वल है, अगर ग्रेटर देन देखें, ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, लेस देन इक्वल है, नॉट इक्वल है, बहुत सारे हमारे पास वो है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल का एक यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम अपने एट्रीब्यूट फेच करवा रहे हैं। हम ग्रेटर देन किस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर लेना चाहते हैं, हमने स्टूडेंट क्लास के अंदर मार्क्स के ऊपर करते हैं। तो मार्क्स हम कैसे फेच कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, रूट है, क्योंकि फ्रॉम क्लोज हमने किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफाइन करवा रखा है, रूट के ऊपर। तो हम क्या कर सकते हैं, रूट डॉट गेट, यहाँ पे स्ट्रिंग एट्रीब्यूट का हम यहाँ पे एट्रीब्यूट गेट करा सकते हैं। हमें एट्रीब्यूट क्या चाहिए, मार्क्स, मार्क्स, और हम क्या करवा रहे हैं, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे वो स्टूडेंट फैच हो क्या है जिनके मार्क्स या तो 60 के इक्वल हो या 60 से ज्यादा हो। ये में क्या दे रहा है, एड कास्ट टू, नहीं तो हम इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ओके, हमने एक ने प्रेडिकेट जो लिया था ना, वो प्रेडिकेट की एक तरीके से देखा जाए, ध्यान से देखें, हमें प्रेडिकेट किस चीज का लेना था, जो जावा एक्स डॉट परसिस्टेंट डॉट क्राइटेरिया डॉट प्रेडिकेट, इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर हमें वो प्रेडिकेट लेना था। हमें यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ इसको, दोबारा देखते हैं हम क्या है, हमने यहाँ पे क्या इंपोर्ट करवाया है उसको, हमने ले रखा है जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन डॉट प्रेडिकेट। हमें इस पर्टिकुलर पैकेज से हमें प्रेडिकेट नहीं लेना है,
हमें प्रेडिकेट कहाँ से लेना है वो एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको, ताकि आप ये गलती ना करो। यहाँ पे मैं इंडिकेट क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे प्रेडी स्पेस एंटर दबाता हूँ यहाँ पे। अब देखोगे यहाँ पे हमें क्या कहाँ से लेना है, जावा एक्स डॉट परसिस्टेंस डॉट क्राइटेरिया जो पैकेज है उसके अंदर से हमें ये प्रेडिकेट इंटरफेस को यूज करना है। तो इसको डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो हमारे पास ये जो एरर हमारा यहाँ पे टाइप कास्ट कर रहा था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। और अब इस कंडीशन को मैं क्या कर सकता हूँ अपने यहाँ पे, जो क्वेरी हमने क्रिएट करवाई उसके ऊपर डॉट वेयर क्लास को इन्वोक करवा के डॉट वेयर उसके अंदर मैं अपने प्रेडिकेट को पास कर सकते हैं। अब ध्यान सेंटेक्स ध्यान से देखोगे हम यहाँ पे क्या कर सकती है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एक प्रेडिकेट एक्सपेक्ट कर रहा है। ये प्रेडिकेट क्या होगा, हमारा एक रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि कुछ कंडीशन लगा रहे हैं हम, जिस कंडीशन में यहाँ पे हम अपने एंड रिजल्ट को फिल्टर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर प्रेस करूंगा मैं, और इस वेयर क्लोज के अंदर अपने जो प्रेडिकेट के लिए थ्रू हमने जो कंडीशन क्रिएट करवाई है उसको यहाँ पे पास करवा दूंगा। ये हमारी क्वेरी बन गई। अब कंट्रोल एस करता हूँ और अपनी क्वेरी को दोबारा एक तरीके से एग्जीक्यूट करवाता हूँ। अब तक हमारे पास कितने थे, सारे रिजल्ट फैच हो गया रहे थे, लेकिन अब हमारे पास कौन से रिजल्ट फैच हो के आएंगे, जो एंड रिजल्ट आया है उसको हमने फिल्टर करवाया। फिल्टर किस बेस पे करवाया कि वो स्टूडेंट हमारे पास फैच हो के आए ओनली जिनके मार्क्स या तो 60 हो या 60 से ज्यादा हो। अगर हम डीबी में कंपेयर करो हमारे पास कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 60 या 60 से ज्यादा हो। एक तो ये हमारे पास किशन के मार्क्स 65 हैं, एक है हमारे पास रवि के मार्क्स 78 हैं, बाकी के सब के 60 से नीचे हैं। तो ओनली हमारे पास ये दो रिजल्ट ही फैच होके आने चाहिए। तो एक बार अपनी क्वेरी को, अपने प्रोजेक्ट को रन करवा के देखते हैं कि हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आता है। क्या हमारा ये प्रेडिकेट के अंदर जो हमने कंडीशन क्रिएट करवाई है वो हमारी सक्सेसफुली वर्क कर रही है या नहीं कर रही, उसको एक बार रन करवाने के बाद ही पता लगा हमारे पास कि हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट फैच होके आ रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, फर्स्ट स्टूडेंट आया हमारे पास रवि जिसके मार्क्स हैं 78, सेकंड स्टूडेंट आया हमारे पास किशन जिसके मार्क्स है 65। यही दो रिकॉर्ड हमने वहाँ पे डीबी में मैच करवाए थे, यही दो रिकॉर्ड हमारे पास फैच होके आने थे। अगर फर्दर हम अपने इस पर्टिकुलर जो एंड रिजल्ट है उसको हम किसी सॉर्टिंग या किसी ऑर्डर में सॉर्ट करवाना चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लोज का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऑर्डर बाय क्लोज का कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपल डॉट ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के अंदर फर्दर क्या करेंगे, हमें कैसे कर सकते हैं, हमारा जो क्वेरी ये क्वेरी बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट है सी बी डॉट असेंडिंग या डिसेंडिंग, ASC या DSC, हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। मान लिया हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ रहे हैं एक बार वो देखते हैं कि अब हमारे पास क्या है, पहले रवि आया है फिर किशन आया है। हमें क्या करना चाहिए, पहले किशन चाहिए फिर रवि चाहिए, यानी कि के पहले आना चाहिए, यानी कि हम इसको असेंडिंग में करवाएंगे। तो क्या करेंगे, असेंडिंग में यूज कर लेते हैं डॉट ASC, और इसके अंदर हम क्या दे देंगे, अपनी फर्दर एक कंडीशन डिफाइन करवानी है यहाँ पे। कंडीशन के अंदर हम फिर क्या कर सकते हैं, एक और प्रेडिकेट हम यहाँ पे या तो क्रिएट करवा सकते हैं, यहाँ पे प्रेडिकेट 1 और प्रेडिकेट 2 क्रिएट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे चीज को, या सिंपली जैसे हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था उसको यहीं पे यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जैसे हमने क्या कर रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो ऑर्डर बाई CB डॉट असेंडिंग, और हमारा ये EMP क्या है, हमारा जो रूट क्रिएट करवा था वो डॉट गेट, उसके थ्रू हम जिस भी अपने उसको यूज करना चाहते हैं, एक तरीके से प्रॉपर्टी को यूज करना चाहते हैं इस ऑर्डर बाय क्लोज के अंदर, उसको हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने डायरेक्टली यहीं पे यूज कर लेते हैं। कंडीशन का अलग से प्रेडिकेट ना क्रिएट करवाएगा, हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है रूट डॉट गेट, गेट में हम अपना एट्रीब्यूट का नेम दे देंगे। एट्रीब्यूट हम क्या लेना चाहते हैं यहाँ पे, नेम, नेम कंट्रोल एस करते हैं और अपने रिजल्ट को एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा रिजल्ट लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 40 पे दे देता हूँ, ताकि हमें सॉर्टिंग अच्छे से पता लग पाए कि हमारी सॉर्टिंग ढंग से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो एक बार अपने प्रोजेक्ट को रन करवा के देखते हैं, हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, 40 से बहु कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रिकॉर्ड आने चाहिए 40 से बहु। और उनके नेम सॉर्ट हो कैसे आएंगे, हमारे पास पहले आएगा किशन आना चाहिए, उसके बाद फिर क्या आना चाहिए, PQR, फिर ये पंकज आना चाहिए, फिर अ, रवि आना चाहिए, फिर मनीष आना चाहिए। नहीं, पहले मनीष आएगा, पहले क्या आएगा, किशन, मनीष, और फिर पंकज, रवि, ये रिजल्ट हमारे पास आने चाहिए सॉर्टिंग में। एक बार देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या आया है। फर्स्ट आया किशन हमारे पास, फिर आया मनीष, फिर आया हमारे पास पंकज, और फिर आया हमारे पास रवि। यही हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। अगर इसको हम
डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, सिंपली हमें क्या करना है यहाँ पे अपनी कंडीशन के अंदर जो हमने यहाँ पे cb डॉट असेंडिंग यूज किया था, यहाँ पे dsc ले लेते हैं, dsc डिसेंडिंग यही है ना, एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे cb के अंदर डॉट डी desc है, sc डिसेंडिंग, कंट्रोल एस करते हैं और हमारा अब क्या होगा, जो सॉर्टिंग ऑर्डर है वो रिवर्ट हो जाएगा। अभी हमारा क्या है, पहले रवि आया है, फिर पंकज आया है, फिर मनीष आएगा और फिर हमारे पास किशन आएगा। तो इस तरीके से आप जो हम एक तरीके से देखा जाए जो सिंपल एचक्यूएल के अंदर या एसक्यूएल के अंदर जो हम अपनी क्वेरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट डिफरेंट एक तरीके से सॉर्टिंग ऑर्डर या फिर हम स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक उसको गेट करवाना चाहते हैं, स्पेसिफिक कॉलम्स को गेट करवाना चाहते हैं, वो भी हम स्पेसिफिक कॉलम्स को भी गेट करवा सकते हैं अपनी एचसीक्यूएल के थ्रू भी। आप इन चीजों को प्रैक्टिकल वे में इस वीडियो को ध्यान से समझ के देख के प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली जब अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इसको प्रैक्टिस करके देखोगे तब ज्यादा आपको और कॉन्फिडेंस आएगा इसके ऊपर कि एक्चुअल में एचसीक्यूएल को हम कैसे क्रिएट करवा सकते हैं, कैसे यूज सॉरी गाइस कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अपने आप इसको एक बार अच्छे से थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ के और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करके देखें। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आपको कि हम एचसीक्यूएल के अंदर कोई स्पेसिफिक आप यूज केस लेके चलते हैं और आपको उस यूज केस को परफॉर्म करवाने में इशू आ रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस में आपके एचसीक्यूएल से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे उनको रिजोल्व करने की कोशिश कर सके। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।